come here, come here. Where are you going, Rudra? We're going over there. It's Wait, the name of the fair. He means we're going to a fair, a fun fair. A fun fair. The name of the fair is Trade Fair. I can barely see what's Keep your mask up. Both the mask up. I can see what's written. And look, it looks like a castle. तो गाइज ये है गुड़गांव का ट्रेड फेयर लगा हुआ है अभी वहाँ पर। एंट्री जो गेट है वो लंदन ब्रिज बना हुआ था। बाहर ये कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे, पिक्चर क्लिक कर सकते हो। एंट्री टिकट भी रखी गई है, आई थिंक 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट है। तो बच्चों की एक्साइटमेंट तो आप लोग देख ही सकते हो, और आई थिंक बच्चों के वजह से ठीक था, अदरवाइज़ मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एंट्री की, और यहाँ पर मेनली क्या क्या चीज़ें थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एंटर करने के बाद लेफ़्ट साइड में सारा था जो खाने पीने का था, खाने की स्टॉल्स लगी हुई थी। मिडल में और राइट साइड में यही इसी तरह का स्टफ़ था जो मोस्टली ट्रेड फेयर्स में होता ही है। अगर सर्दियों में तो है तो वुलन्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, और ये वाला जो वुड का स्टफ़ है या मिट्टी के जो पॉट्स वगैरह बने होते हैं, लैंप वगैरह कुछ भी है वो इस तरह का सामान। और थर्ड मेनली चीज़ रहती है जो ये पापड़ वापड़ डिफरेंट तरह के मिलते हैं, और स्पाइसेस मिलते हैं, अचार मिलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर थी। जो मतलब नॉर्मली ट्रेड फेयर में होता है वो ही यहाँ था। जो इस ट्रेड में डिफरेंट मैंने देखा था वो था डायनासोर। वैसे यहाँ गुड़गांव के ट्रेड फेयर में होते हैं, मैंने पहले भी ऐड देखी है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी और मैंने ये देखा था। तो ये जो थे यहाँ पर ये इयरिंग्स की नेकलेस वगैरह, बैंगल्स, ब्रेसलेट, इनकी स्टॉल थी। और ये मैं बात कर रही थी जो डायनासोर का था। यहाँ पे बच्चों के लिए ये प्लेस अच्छा था, बड़ों को तो ऑफकोर्स नहीं अच्छा लगेगा इतना, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अच्छा था ये, उन्होंने वो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ की अलग से आपको टिकट लेनी पड़ती है, पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिकल बने हुए हैं, थोड़ा सा मूवमेंट होती रहती है इनके अंदर। लाइक जो फर्स्ट है एग में से थोड़ा अप एंड डाउन, और इसकी नेक मूव करती है। मिडल वाला जैसे उसकी नेक अप एंड डाउन, माउथ अपना ओपन करेगा, टेल मूव करेगी। तो ये इनकी अलग अलग मूवमेंट दिखाई हुई है जिसे देखकर बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। तो कुछ छोटे बच्चे थे, ज़्यादा छोटे बच्चे, वो इनको देख के डर भी रहे थे। यहाँ पे आप बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुन सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं ना वो इस डायनासोर से डर रहे थे, क्योंकि ये किसी आदमी ने ही पहना हुआ है। तो वो अपना जब बच्चों के पास आते हैं तो अपना मुंह खोल देते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और ये मूव भी कर रहा है। तो इसको देखकर जो है बच्चे ज़्यादा डर रहे थे। बाकी जो डायनासोर थे वो तो एक ही जगह पर फिक्स थे, तो ठीक है, उसको देख के तो दूर से ही बच्चे देख लेते थे और एंजॉय कर रहे थे। बट इससे छोटे बच्चे डर जाते थे। मेरे वाला छोटा वाला जो बेटा है वो भी इसको देख के डर गया था। तो आप भी एंजॉय करें, इसको देखें किस तरह से। पर बेचारा जो बंदा अंदर है ना इसके, उसके लिए तो बहुत मेहनत का काम हो जाता है ये। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि अगर आप यहाँ जाते हैं और आपको ये नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये वाला जो डायनासोर है ये इसको अंदर ले जाते हैं, क्योंकि जो अंदर भैया है तो इंसान ही, उसको भी रेस्ट करना है ना, वो कंटिन्यू तो नहीं खड़ा रह सकता। क्योंकि जब हम यहाँ देख रहे थे उसके बाद वो अंदर चला गया था। तो आप वहाँ पर वेट कर सकते हैं। अभी देखना आप इसको किस तरह से एकदम से मूव करेगा आगे की तरफ, उससे बच्चे डर जाते हैं। 1 2 3 एंड जब ये ऐसे करता है तो डर जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ साथ कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे, तो वहाँ पर आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं। ये 3D थोड़ा लुक आ जाती है इनमें जब पिक्चर्स लेते हैं तो। और उसके साथ साथ 2 एग्स भी बने हुए थे, जैसे फर्स्ट डायनासोर था वो कुछ उसी तरह से ये वाला जो एग मैं बता रही थी। इसमें बच्चों की पिक्चर्स ले सकते हो, बच्चों को तो अच्छा ही लगा था। तो यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स ले ली थी, पोस्टर्स में भी और इन एग में भी, और दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। हाँ, छोटे वाला उन डायनासोर से डर गया था जब वो अपना माउथ ओपन कर रहा था और क्लोज आ रहा था, अदरवाइज़ ठीक था।
आप लोगों को अब बताती हूँ कि किस तरह से मेरी आंखों के सामने मुझसे पैसे चुरा लिए गए। मतलब धोखाधड़ी होती है यहाँ पे। जो ट्रेड फेयर में राइड्स पे जब आप जाते हो तो टिकट उसके आपको अलग से बाय करनी पड़ती है। मैंने एक टिकट काउंटर से 2 टिकट्स ली जो कि 80 रुपीज़ पर पर्सन थी, यानी कि 160 की मैंने टिकट्स ली और मैंने उसको 500 दिए, राइट। अब वो मुझे कितने रिटर्न करेगा? 340 रुपीज़ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर वो टिकट काउंटर वाले जो हैं लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और उसने मुझसे कहा कि मैडम आपके पास 10 रुपये खुले हैं। अब वो मुझसे 10 रुपये खुले क्यों मांग रहा था मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे 10 रुपीज़ के जो हैं चेंज रखे हुए थे। उसने पर्पसली मुझे 10 रुपये कम दिए ताकि मैं फिर से आऊँ और वो मुझे 10 रुपये दे, लेकिन जो मेरे 330 मेरे हाथ में पकड़ाए थे उसमें से 100 रुपये निकाल ले। तो मैंने जब थोड़ा सा आगे गई मैंने चेक किया कि ये तो 330 है। मैं वापस आई, उसको बोला कि ये 330 है। उसने कहा ओके मैडम मुझे दीजिए, मैं आपको 10 रुपये और दे देता हूँ। उसने मुझसे सारे पैसे लिए, जो 330 थे उसमें से 100 का नोट निकाल लिया, वो मेरे हाथ में सेपरेटली रख दिया कि हाँ मैडम ये 330 है और ये 10 रुपीज़ और पकड़ो, आपके 340 हो गए। अब हम क्या करते हैं कि चलो 10 रुपीज़ दे दिए, तो इसने झूठ क्या बोला होगा भैया, हम चले जाते हैं। लेकिन वो मैंने चेक नहीं किए, मैंने उसको काउंट नहीं किया फिर से, जो करना चाहिए। यही मेरी गलती थी कि मैंने वो 330 फिर से काउंट नहीं किए और उसने उस 330 में से 100 रुपीज़ अपने पास रख लिए। तो ये जो वो घपला कर रहे थे ना पैसे खाने का, आंखों के सामने चोरी, मेरे साथ नहीं काफ़ी लोगों के साथ कर रहे थे। ये पर्पसली जानबूझ के पहले आपको पैसे कम देंगे और उसके बाद जब आप बोलोगे इनको तो आपके जो ज़्यादा पैसे उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। मतलब मेरे तो इन्होंने इस तरह से 100 रुपीज़ निकाले। कोई और भी थे जिसके 500-600 रुपये निकालिए, मान लो 2000 का नोट दिया और काफ़ी सारे लोग हैं तो उसी हिसाब से ये लोग पैसे जो हैं निकाल लेते हैं। तो मैंने अपने पैसे बाद में चेक किए काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरे पॉकेट में रखे थे, मुझे ज़रूरत पड़ी कुछ पैसे देने की, तो मुझे लगा 340 है मेरे पास, देखा तो ओनली 240 थे। मैं इसके पास वापस गई तो ये समझ गया कि ये किस लिए आई है, इसलिए अपने काउंटर से बाहर आया, 100 रुपये लेके, कहता है मैडम आपके 100 रुपये आप यहाँ भूल गई थी। दिल तो कर रहा था उसके थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने वहाँ पे खड़े सब लोगों को बताया कि केयरफुल हो जाए, यहाँ पे ये जानबूझकर आपकी आंखों के सामने आपके पैसे चुरा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब मैंने ये कंप्लेन की ना तो मेरे बाद और भी लोग आए कि हाँ इसने मेरे साथ भी ऐसा किया है लेकिन मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर रहा, और उसके बाद उसने सबके पैसे रिटर्न भी किए। तो गाइस बस यही बोलना चाहूँगी, अगर आप यहाँ जा रहे हैं टिकट्स ले रहे हैं तो हर जगह से अपने पैसे प्रॉपर काउंट करके लें। ये पर्पसली आपको पैसे कम देंगे, जब आप उनसे और पैसे मांगोगे तो ये आपके जो ज़्यादा पैसे हैं ना उनमें से रख लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है यहाँ पर तो वहाँ पर बोलिए, और आपके साथ और भी लोग आएंगे जिनके साथ इन्होंने गलत किया होगा। तो आई थिंक ये पहले भी करते रहे होंगे और करते रहेंगे भैया, अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो। इनको समझ आना चाहिए कि हम अगर ये गलती कर रहे हैं तो हम बोलेंगे उसके लिए।